सर एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड स्पीकर आज भी कायम है, तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात को 10 से लेकर सूर्योदय तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। सरकार उसका पालन करे। और हमारे कुछ बंधु उद्धव ठाकरे की सरकार में आंदोलन करते थे, उनको कहो कि इस सरकार में भी आंदोलन करके लाउड स्पीकर उतरवा दे। धन्यवाद सर। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आपका क्या है? हिंदू की संख्या बढ़ती आ रही है सर। कानून यदि जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बनाया तो बन रहा राम मंदिर 50 वर्ष के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा। और अब राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये राम मंदिर भी यहाँ का सुरक्षित नहीं रहेगा और आपके घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड, सर गए साल आपने राष्ट्रीय स्वयं रोजगार संगठन किया था, बोलते राष्ट्रीय स्वयं रोजगार अभियान चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या है और उसकी अभी क्या हाल है? हमने युवा युवतियों को घरों में रहकर रोजगार देने की सिस्टम शुरू की है। वह सिस्टम चल रही है और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, आपने कल भी किसानों के ऊपर कहा था कि किसान के नहीं, अभी मैं किसानों का सम्मेलन लेकर आया हुआ, नारा देकर आया, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। और राम मंदिर का आंदोलन करने वाला प्रवीण तोगड़िया इस मुद्दे पर भी आंदोलन करने जा रहा है। महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल सवाल है सर, महाराष्ट्र में अभी हिंदुत्व की वजह से शिवसेना और भाजपा आमने सामने आए हैं। अरे राजनीति में आज आमने सामने है, कल एक टाट में बैठकर खाएंगे मेरे भाई। उनकी ज्यादा चर्चा और चिंता मत करो, चर्चा चिंता उनकी मत करो। जो देश में बेरोजगार युवा है उसको रोजगार कब मिलेगा, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी, शेतकरी को फसल के दाम कब मिलेंगे, उनकी चर्चा करो। जो रात में टाट में बैठकर खा सकते हैं उनके झगड़े की चर्चा मत करो। सर आपने अगर आज आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है, आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मदद करना चाहिए। हर एक को अपना अभिप्राय देने का अधिकार है। मैं तो कहूंगा कि तोप और मिसाइल लेकर आगे बढ़ो और अखंड हिंदू राष्ट्र की छाती पर जो कलंक पाकिस्तान खटा है उसका नामो निशान मिटा दो। सर हम पृथ्वी के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में जिस भूमि को हमने भगवान विष्णु की पत्नी माना है, उन पर यह मलेच्छों ने कब्जा किया है। वह पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर वीर सावरकर का अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, वह मेरा जीवन का स्वप्न है। मैं पाकिस्तान को मदद करने की बात नहीं करूंगा और कोई मदद करेंगे तो उनका विरोध भी करूंगा। सर 2024 तक अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण होगा क्या? अरे मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। 2024 की राह देखने की जरूरत तब शुरू हो गया था जब महंत अयोध्यनाथ और अशोक जी सिंगल ने 89 में उनका शिलान्यास किया था। तब से मंदिर निर्माण चल रहा है और पत्थर बनाने का काम 90 से मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मंदिर पूरा होगा। मंदिर तो 89 से रामचंद्र परमहंस महंत अयोध्यनाथ अशोक सिंगल जी ने शिलान्यास करके शुरू किया था। पत्थर गढ़वाने का काम इतने वर्षों से 32 वर्षों से मैं करवा रहा था। अब मंदिर पूरा होगा, उनका आनंद है। 2024 से पहले होगा क्या? 2024 से पहले होगा क्या? अरे भाई, पूरा होने में आगे पीछे होता रहता है। 2024 को क्यों याद करते हो? सर हाँ नमस्कार। आज प्रवास के दौरान यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 15 संगठन बोलते हो। उदाहरण के नाते स्वस्थ भारत सुखी भारत, तो उसके लिए 10,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर रोज एक हिंदू गरीब का मुफ्त में इलाज करे। वह संस्था हमारी इंडिया हेल्पलाइन है और कोई गरीब भूखा न रहे, इसलिए गरीबों को मुफ्त में अनाज देने वाली संस्था एक मुट्ठी अनाज है। तो हिंदू ही आगे लक्ष्य को लेकर
ऐसे 15 संगठनों को लेकर देश भर में काम कर रहे हैं और घूमकर ऐसे अच्छे कामों को गति देने का काम मैं कर रहा हूँ। सर आपसे ये प्रयास चालू हम कब मिलेंगे उनकी चर्चा करो, जो रात में टाट में बैठकर खा सकते हैं उनके झगड़े की चर्चा मत करो। सर आपने कल भी किसानों के ऊपर कहा था कि किसान के नहीं, अभी मैं किसानों का सम्मेलन लेकर आया हुआ, नारा देकर आया, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। और राम मंदिर का आंदोलन करने वाला प्रवीण तोगड़िया इस मुद्दे पर भी आंदोलन करने जा रहा है। महाराष्ट्र में प्याज, महाराष्ट्र में पूरे देश में लड़ रहा नहीं, हूं। महाराष्ट्र में अभी जो भाजपा सरकार है, शिंदे सरकार है, अभी फिलहाल में अरे मेरी लड़ाई भाजपा शिंदे सरकार के विरुद्ध नहीं है, मेरी लड़ाई किसानों के हितों के लिए है। अभी महाराष्ट्र ये में किसी के विरुद्ध में नहीं है। किसानों का प्याज का मसला अभी सामने आया है। किसान अभी प्याज तो के फसल के दाम प्याज के या सरकार दे देंगी, और एकनाथ शिंदे नहीं देगा तो कौन देंगे? देनी चाहिए। सर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप पे क्या है? हिंदू की बिल्कुल, संख्या काफी आ रही है सर। कानून यदि जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बनाया तो बन रहा राम मंदिर 50 वर्ष के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा, और अब राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये राम मंदिर भी यहाँ का सुरक्षित नहीं रहेगा और आपके घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड स्पीकर आदमी कायम है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात को 10 से लेकर सूर्योदय तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। सरकार उसका पालन करे। और हमारे कुछ बंधु उद्धव ठाकरे की सरकार में आंदोलन करते थे, उनको कहो कि इस सरकार में भी आंदोलन करके लाउड स्पीकर उतरवा दे। धन्यवाद सर। से ये प्रयास चालू है, मगर आज आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है, आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मदद करना चाहिए। हर एक को अपना अभिप्राय देने का अधिकार है। मैं तो कहूंगा कि तोप और मिसाइल लेकर आगे बढ़ो और अखंड हिंदू राष्ट्र की छाती पर जो कलंक पाकिस्तान खटा है उसका नामो निशान मिटा दो। सर हम पृथ्वी के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, क्योंकि विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में जिस भूमि को हमने भगवान विष्णु की पत्नी माना है, उन पर यह मलेच्छों ने कब्जा किया है। वह पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर वीर सावरकर का अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, वह मेरा जीवन का स्वप्न है। मैं पाकिस्तान को मदद करने की बात नहीं करूंगा, और कोई मदद करेंगे तो उनका विरोध भी करूंगा। सर 2024 तक अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण होगा क्या? अरे मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। 2024 की राह देखने की जरूरत तब शुरू हो गया था जब महंत अयोध्यनाथ और अशोक जी सिंगल ने 89 में उनका शिलान्यास किया था। तब से मंदिर निर्माण चल रहा है, और पत्थर बनाने का काम 90 से मैं करवा रहा हूँ। इसलिए मंदिर पूरा होगा। मंदिर तो 89 से रामचंद्र परमहंस महंत अयोध्यनाथ अशोक सिंगल जी ने शिलान्यास करके शुरू किया था। पत्थर गढ़वाने का काम इतने वर्षों से, 32 वर्षों से मैं करवा रहा था। अब मंदिर पूरा होगा, उनका आनंद है। 2024 से पहले होगा क्या? 2024 से पहले होगा क्या? अरे भाई, पूरा होने में आगे पीछे होता रहता है। 2024 को क्यों याद करते हो? सर गए साल आपने राष्ट्रीय स्वयंरोजगार संगठन किया था बोलते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंरोजगार अभियान चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या है और उसकी अभी क्या हाल है? हमने युवा युवतियों को घरों में रहकर रोजगार देने की सिस्टम शुरू की है। वह सिस्टम चल रही है और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, महाराष्ट्र में अभी हिंदुत्व की वजह से शिवसेना और भाजपा आमने सामने आए हैं। अरे राजनीति में आज आमने सामने है, कल एक टाट में बैठकर खाएंगे मेरे भाई। उनकी ज्यादा चर्चा और चिंता मत करो। चर्चा चिंता उनकी मत करो। जो देश में बेरोजगार युवा है उसको रोजगार कब मिलेगा, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी, शेतकरी को फसल के दाम कब मिलेंगे, उनकी चर्चा करो। जो रात में टाट में बैठकर खा सकते हैं